सारा आकाश राजेंद्र यादव का प्रसिद्ध उपन्यास है। दूसरे अध्याय में लेखक ने समर के अंतर्द्वंद को प्रस्तुत किया है। भाभी ने समर को कमरे में हल्का सा धक्का देकर पीछे से दरवाजा बंद कर दिया। समर भावुक और कमजोर इंसान है। वह भावुकता और कमजोरियों के उफान में बड़ी जल्दी बह जाता है, तब उसे किनारा ही नहीं मिलता है। उसने देखा प्रभा जंगले में सिर रखे खड़ी थी, जैसे खड़ी खड़ी सो गई हो। वह थोड़ी देर खड़ा रहकर धीरे से पलंग के किनारे पर बैठ गया। सोचा था चुपचाप जाकर सो जाएगा। वह स्वयं को अन्य लड़कों से भिन्न मानता था तथा उसका सोचना था कि नारी उसकी दुर्बलता कभी नहीं रही। वह मन ही मन दोहरा रहा था कि नारी अंधकार है, मोह है, माया है। वह पुरुष की सबसे बड़ी कमजोरी है। कमरे में आने से पहले समर सोच रहा था कि प्रभा अन्य दुल्हनों की तरह सजी धजी लजीली नववधू की तरह उसका स्वागत करने के लिए तैयार बैठी होगी। उस समय उसे सावधान रहना होगा। भाभी तथा अन्य स्त्रियां खिलखिला रही थीं। पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थीं। वह भरसक उपेक्षा और लापरवाही कर रहा था। उसे अनुभव हो रहा था कि जैसे कि भावनाओं की शुद्धता और ऊंचाई के कारण उसका मुख चमक रहा हो। जब वह पलंग पर बैठा तब प्रभा ने जरा सा सिर उठाकर देखा, फिर वैसे ही खड़ी रही। समर को उम्मीद थी कि प्रभा शीघ्र ही उसकी कठोरता पर रोने लगेगी, उससे माफी मांगेगी। उसकी आशंका मात्र आशंका ही बनी रही। समय व्यतीत होता रहा। पुरुष का अहम इसे स्वीकार नहीं कर पाया। उसे प्रभा का व्यवहार अपना अपमान लगा। भले ही वह बाहर से कितना भी कठोर बना था, पर अंदर गर्माहट के बहते स्रोत की सनसनाहट को वह अनुभव कर रहा था। ऐसे में एक बात अचानक आकर टकराई, अपमान। उसे वहां आने का अफसोस हो रहा था। घर वाले थोड़ा परेशान जरूर होते, पर उसे वहां नहीं आना चाहिए था। समर के घर वाले कम पढ़े लिखे थे। उसे लगा कि प्रभा मैट्रिक पास है, जरूर इसी बात का उसे घमंड होगा। उसमें शर्म और लिहाज नहीं है। उसे लगता होगा कि समर दूसरे लड़कों की तरह है, उसकी खुशामद करेगा। सोचा था कि वे दोनों शिक्षित हैं, समझदार हैं, आपस में बातचीत करके अपनी योग्यता बढ़ाने पर ध्यान देंगे। उसने आज न झुकने का निर्णय लिया। शायद प्रभा सोच रही हो कि वह उसे बैठने के लिए कहेगा। वह शर्माएगी और नखरे दिखाएगी। अब उसका ध्यान उसकी अशिष्टता पर गया। उसने उसके आने पर नमस्कार प्रणाम भी नहीं किया। यही अदब और तमीज़ घर वालों से सीख कर आई है, वह मन में सोचता रहा। वहाँ वह अधिक देर न रुक सका। उसे ऐसा लगा कि जैसे सारा कमरा अपमान के इशारों से उस पर हंस रहा हो। अभी भी उसके मन में आशा थी कि वहाँ से जब वह चलेगा तो प्रभा पीछे से आकर उसे रोक लेगी। भड़ाक से दरवाज़ा खोलकर समर कमरे से बाहर आ गया। सीढ़ियाँ चढ़ी और खुली हवा में पहुँच गया। चांदनी छिटक रही थी। सब लोग सो चुके थे। वह वहीं फर्श पर एक कोने में लेट गया। उसके मन में विचार मंथन हो रहा था। उसने निश्चय किया कि इस अपमान को वह कभी नहीं भूलेगा। कहीं पढ़ा था, अपमान से बढ़कर संसार में कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो मनुष्य की सच्ची आत्मा को खींचकर बाहर ला सके। उसे सुहाग रात का यह उपहार हमेशा याद रहेगा। उसे लगा कि जैसे बाकी सभी रास्ते बंद करके एक निश्चित रास्ता उसके लिए खोला जा रहा है। वह रास्ता है ऊंचाई का, मानवता का। समर आसमान के तारे देख रहा था। उसकी आंखों से अपमान के आंसू बह रहे थे। पता नहीं क्यों प्रभा जैसी लड़की को उसके गले मढ़ दिया गया है।
उसे लगता है कि वह नितांत अकेला है। कोई सांत्वना के दो शब्द भी बोलने वाला नहीं है। वह धुआं, अंगारों और भाप की भट्टी पर रात भर भुनता रहा, उबलता रहा।